मेरे साथ डॉक्टर काजी हारून साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर काजी हारून साहब जो इंचार्ज भी हैं और इस पूरे मामले पर गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी हारून साहब श्रीनगर से इस वक्त निकाल कर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मुश्किलों के बाद और काफी मशक्कत के बाद डॉक्टरों की ये टीकाकारी का अमल जो है वो कल से 16 तारीख से शुरू होना है। वैक्सीन पहुंचा है, अब काफी सवाल है जो पूछे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि क्या हमारे पास वो निज़ाम है कि जिस सिस्टम के तहत इस वैक्सीन को बनाया गया हम इसको प्रिजर्व कर सके कुछ महीनों के लिए ताकि हर एक के पास ये पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोर के हवाले से जो तरह तरह की व्हाट्सएप पर बातें चल रही है उस पर थोड़ी सी क्लियरेंस अगर हो जाती ताकि सभी लोगों को इत्मीनान हो कि ये वैक्सीन जो है ये सही चीज है और सही सिमत में हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद कहना चाहता हूँ हम सबको। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को ये मुबारकबाद कहना चाहता हूँ कि हमने कोविड-19 को ब्रेव किया। पिछले 1 साल से हमारे कितने सारे हेल्थ केयर वर्कर शहीद हो गए, कितने सारे हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव हो गए, घरों में रहे कितने टाइम पर, और स्टिल हम लोगों ने आज जो आपको पता है कि हमारे कोविड-19 को हमने मिटिगेट करने में कितनी कामयाबी हासिल की। इसी सिलसिले में आज बहुत मुबारक दिन है कि वैक्सीन हमारे पास आ गया है। हमारे पास 1,46,000 डोजेस पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि 79,000 कश्मीर वैली के लिए है। और ये ऑब्वियसली पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स को करेंगे। हमारे पास 1,07,000 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं पूरी यूटी और जम्मू कश्मीर में, जिनको हम ये 16 तारीख से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इसमें 60,000 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। इसमें जैसे कि आपने सही फरमाया कि देखिए हम जो वैक्सीनेशन का अमल है ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमारी जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी बच्चों की वैक्सीनेशन के साथ मुंसलिक है पिछले बहुत सारे टाइम से। आपको याद होगा कि हमने मीजल्स रूबेला कैंपेन किया था जिसमें हमने 38 लाख बच्चों को 2 साल पहले वैक्सीनेशन किया था और बहुत सक्सेसफुल रहा था, जिसके लिए हमको अप्रिशिएशन किया। हमने सिर्फ 6 हफ्तों में वो पूरा अमल 38 लाख बच्चों का मुकम्मल किया था। इसी ज़ुम्न में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत ही अच्छा कोल्ड चेन मैकेनिज्म इन प्लेस है, इवन इन द फार फ्लंग एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब मैं बात करूं कहीं गुरेज की, मैं श्रीनगर की बात करूंगा ही नहीं क्योंकि श्रीनगर में तो ऑलरेडी है। मैं बात करूंगा दूर दराज इलाके, बांडीपुरा के गुरेज, कुपवारा के टंगडार, मत्सिल के रमकरना, उन जगहों पर भी हम लोग ये वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। जहां पर जमीनी सतह पर हम लोग रोड के थ्रू नहीं पहुंचा पाएंगे वहां पर हम चॉपर का सहारा लेकर चॉपर्स पे पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमको डिविजनल इंतजामिया हमारे ड्यूकाम साहब बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो ये वैक्सीन पहले दी जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसके बाद दूसरे राउंड में मैं, क्योंकि बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग हमसे आज पूछ रहे हैं कि हम तक कब पहुंचेंगे, आम पॉपुलेशन आवाम तक कब पहुंचेगा। तो पहले फेज में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को करेंगे जो 1 लाख मैंने ऑलरेडी कहा, जिनको की एक ऐप है जिसका नाम कोविन ऐप है। 2-3 महीने से हम ये इंतजाम कर रहे हैं, जिसके जिम्मे में हमने 2 मॉक ड्रिल भी की। एक मॉक ड्रिल हमने सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में की थी, जम्मू, श्रीनगर और कुलगाम, और दूसरी मॉक ड्रिल कुछ दिन पहले ही हमने पूरे सारे अजला में की, 3 इंस्टीट्यूशन में, ये देखने के लिए कि जब जमीनी सतह पर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी मॉक ड्रिल्स हमारी कामयाब रही और जब हम वैक्सीनेशन करने 16 तारीख को जाएंगे हम बिल्कुल उसके लिए तैयार है। कोल्ड चेन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीन आज हमको आई, जो हमने डिविजनल वैक्सीन स्टोर में यहाँ पे रखी और जो कल से हम डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स में बहुत ही अच्छी तरह से पहुंचाएंगे अंडर ऑल कोल्ड चेन SOPs एंड प्रोटोकॉल्स, वो हमारे लास्ट वाले गांव के लास्ट वाले बेनिफिशियरी को उसी पोर्टेंट और उसी इफेक्टिव और एफिकेशियस मैनर में मिले। ये हमारा ये रहेगा और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब। डॉक्टर साहब, ये जो पहले मरहले में हमने वैक्सीन कारी का अमल शुरू करना है, फोर फ्रंट वर्कर्स यानी जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या ये कंपलसरी हर एक के लिए है या वॉलंटरीली जो लगाना चाहता लगाए, अगर कोई नहीं लगाना चाहता है उसके लिए छूट है? क्योंकि यहाँ पर भी अभी काफ़ी तजब्जुब है आपके डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर भी कि क्या ये ज़रूरी है या वेट एंड वॉच किया जा सकता है। देखिए मैंने मीजल्स रूबेला कैंपेन की बात की पहले जब हम स्कूलों में गए आज से 2 साल पहले, और हमने सबको बोला कि आप मीजल्स रूबेला कैंपेन बच्चों के टीके लगाइए 9 महीने से 16 साल तक। तो बहुत सारे स्कूल में एप्रीहेंशन था, बड़े बड़े स्कूलों ने तो इनकार भी कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे। फिर वही स्कूल जब हमने 10 लाख बच्चों को 20 लाख बच्चों को किया, हमारे पास आने लगे कि हमको नीचे। इसी तरह से पहले एप्रीहेंशन होंगे, इवन हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में एप्रीहेंशन होंगे। लेकिन मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेट करना, मैं 6-7 साल से वैक्सीनेशन के साथ मुंसलिक हूँ।
हमने स्मॉल पॉक्स, हमने आज देखिए पोलियो कहाँ है, कहीं नहीं है। हमने मीजल्स रूबेला कैंपेन किया, आज मीजल्स कहाँ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इल्तिमास करना चाहता हूँ हमारे जनरल पब्लिक को कि वैक्सीनेशन करना, वैक्सीनेशन न करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके अंदर एक इम्यूनिटी, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। हाँ, अगर अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर न करना चाहे तो कोई, हम उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जब हमारे 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख हेल्थ वर्कर हो जाएंगे, फिर यही हेल्थ वर्कर हमको बोलेंगे कि हमको भी वैक्सीनेट कीजिए, और इसी तरह से ये अमल तो उसके बाद ये जो चालू रहेगा। सेकेंड फेज और थर्ड फेज की बातें हैं, क्या इसके लिए चॉकआउट प्रोग्राम किया गया है कि आम लोगों की बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीनकारी का बिल्कुल। अमल किस तरीके से होना है और उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल होगा, या किस तरीके से ये सारा काम चलेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले फेज में हमने 2 महीने से हेल्थ केयर वर्कर्स का जो डाटा है, वो एक ऐप है जिसका नाम कोविन ऐप है, उस पर हमने अपलोड किया। ये बहुत अच्छी ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसमें कि हम लोग सारे जो हमारे बेनिफिशरीज है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, इनका डाटा अपलोड हमने कर दिया। उससे ये होगा कि एक तो ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, और जो ये ऐप है, ये आपको 2 दिन 3 दिन पहले एक SMS आएगा कि आप लोग जो बेनिफिशियरी है, इसको कहां पर जाना है, किस टाइम पे जाना है, और कहां इसका शॉट लगेगा, वैक्सीन का शॉट। इसी तरह से जब ये अमल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका वैक्सीनेशन का, तब हमने हेल्थ केयर वर्कर्स का किया। दूसरे राउंड में हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लिया है, जिसमें हमारे आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं। ये दूसरे राउंड में होगी। इनकी लाइन लिस्टिंग अभी चल रही है। इस वक्त इनके एम्प्लॉयज जो है, जो इनकी जिनके लोग हैं, उनको इसी ऐप में डाला जा रहा है, ताकि जब कुछ टाइम के बाद जब हम हेल्थ केयर वर्कर्स का कंप्लीट करें, इनका वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हो। शुरू हो उसके जाए। बाद पॉपुलेशन पे हम आएंगे। पॉपुलेशन में पहले प्रायोरिटाइज हम करेंगे 50 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड-19 में, जो कोविड-19 था पेंडेमिक में, इन्हीं पे ज्यादा मतलब जोरवार हुआ कोविड। 50 years and above, एंड देन उसके बाद 50 years and less with comorbid conditions। अगर कोई 50 साल से कम है, किसी बीमारी में मुब्तला है, जिसको जो कोई ससेप्टेबल टू गेट कोविड, उसके बाद उसका होगा। उसके बाद 50 साल के बाद जनरल पॉपुलेशन को हम करें, फेजेस में करें। राइट सर, ये तो वैक्सीन कारी के अमल के हवाले से आपने। अब जरा जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या आवाम के लिए जब आप ये तकसीम करने के लिए जाएंगे, टीका करने के लिए लगाएंगे, तो पेमेंट होगी? और ओपन मार्केट में क्या ये अवेलेबल रहेगा, या सिर्फ डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पर ही रहेगा? फिलहाल जो हमको बोला गया है, ये अभी डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पर ही अवेलेबल रहेगा। ये यानी कि सरकार हमारे, मतलब इट विल बी विद द हेल्थ डिपार्टमेंट एज ऑफ नाउ, एज आई एम टॉकिंग टू यू। उसकी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आगे आगे जो ही थिंग्स विल बी अनफोल्डिंग, विल बी टेलिंग यू सब। यानी फिलहाल कोई पैसा किसी ने नहीं देना है, अगर किसी ने, फ्रंटलाइन बिल्कुल, वर्कर इट्स को फ्री भी ऑफ, किसी ने पैसा नहीं देना, ये इट फ्री इज, ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सरकार की बिल्कुल तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर बिल्कुल फ्री साहब, ऑफ कॉस्ट। जी सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी भी पूछा जा रहा है मेरे साथ, जो लोग अभी देख रहे हैं पूरे इंडिया में भी को, और जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर भी हैं, तो वो जरूर ये जानना चाहते हैं कि ये जो मिथ एक बनाई जा रही है कि इसके बाद 3-4 दिन कंप्लीट रेस्ट लेना है जी, उसके बाद आप कामकाज के लिए जा सकते हैं, किस हद तक डॉक्टर साहब ये सही है? बिल्कुल जरा इसकी गलत, भी वजाहत हो। बिल्कुल गलत है ये मिथ। इसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। हम लोग सिर्फ, जब हम किसी को शॉट लगाएंगे, हमने जो वैक्सीनेशन बूथ बनाए हैं 3 कमरों पे वो रखे हैं। दे विल बी कंस्टिट्यूट ऑफ 3 रूम्स। एक है पहला हमारा वेटिंग रूम, उसके बाद है वैक्सीनेशन रूम, और तीसरा है हमारा ऑब्जर्वेशन रूम। हाँ, 30 मिनट पर हम जिस बंदे को हम वैक्सीनेट करेंगे, उसको मैंडेटरी 30 मिनट उस कमरे में बैठना है जिसमें हम उसको बिठाएंगे, सो दैट ये जनरल प्रिकॉशन होता है। अगर हम किसी को एंटीबायोटिक शॉट भी लगाते हैं, उसको भी बोलते हैं 10 मिनट बैठो, कोई चक्कर ना आ जाए, कोई गिर ना पड़े, कोई गॉड फॉरबिड कोई रिएक्शन ना हो। पहले से ही किसी को एलर्जी का कुछ होता है, तो सिर्फ 30 मिनट उनको हमारे पास रहना पड़ेगा। उसके बाद वो घर जाके जो उनका मन करे, खाए पिए, घूमे, नाचे, जो मन करे वो करे। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है, ये जो हमारे पास 4 फ्रंट लाइन वर्कर्स है जो इस काम को 16 तारीख को हाथ में लेंगे, उनकी प्रैक्टिस का निजाम किस तरीके से हुआ है, और वो कितने तैयार है इस चीज को लेने के लिए और करवाने के लिए? देखिए, पिछले 2 महीने से हम लोग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग हो रही है। हमारे जितने भी वैक्सीनेटर्स हैं, हमारे पास अराउंड 5000 वैक्सीनेटर्स हैं, जो हमारे मोस्टली हमारे फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्सेस है। वो बिल्कुल ट्रेंड है वैक्सीन शॉट लगाने में। ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होगा, 0.5 ml लगेगा, और जो ये वायल है इसमें 10 डोजेस है। तो हमारा वैसे भी
हर दिन वैक्सीनेशन का काम ही होता है, तो ये अमला ऑलरेडी ट्रेंड है इंट्रामस्कुलर शॉट देने में। हाँ, इनको ये जरूर बोला गया है कि एक AFI किट रखें अपने पास, जो कि हर एक सब सेंटर में रहेगा, जिसमें के लाइफ सेविंग ड्रग्स रहेंगी, जिसमें एड्रेनलिन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, IV फ्लूइड्स होंगे। तो गॉड फॉरबिड अगर किसी को माइनर कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको इमीडिएटली IV ये इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन लग सके या हाइड्रोकॉर्टिसोन हम इंट्रावेनस लगा सके। दिस इज अ प्रिकॉशनरी मेजर। और जो आपने फरमाया कि हमने ऑलरेडी इन सब फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया गया है, और इसी संबंध में अगर आपको याद होगा हमने एक मॉक ड्रिल भी की थी। हमने ये मॉक ड्रिलिंग इसलिए की कि हम देखें कि क्या हमारे वैक्सीनेटर्स ट्रेंड है, क्या लॉजिस्टिक्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मौजूद है ग्राउंड पे, उस चीज के लिए कि जब हम वैक्सीनेशन करने 16 को जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक हमें दोनों मॉक ड्रिल से मिला वो यही था कि वी आर रेडी टू गो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज, जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं सरकार ने जो बनाए हैं, श्रीनगर के अंदर कौन कौन सा रहेगा जहां पर ये होगा, और क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में जब हम जाएंगे, जिला में जाएंगे तो सिर्फ जिला अस्पतालों के अंदर तक ये महदूद रहेगा या दायरा वसी भी हो सकता है? दायरा वसी अभी भी है। देखिए, जो पहला राउंड है, जो इनॉग्रेशन होगी 16 तारीख को, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करेंगे और यहाँ पर ऑनरेबल LG सर करेंगे जम्मू में, उसके लिए भी हमने बहुत सारे अराउंड 30 सेंटर्स को डिजिग्नेट किया है। जो मेन फंक्शंस होंगे वो जम्मू के मेडिकल कॉलेज GMC में होगा और कश्मीर में ये सिक्किम सोरा में होगा। उसके बगैर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जिन पे ये चलेगा। जैसे मैं रैनावारी हॉस्पिटल की बात करूं, श्रीनगर में हजरतबल SDH की बात करूं, पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूं, इवन जैसे हाजिन है, हमारा CHC हाजिन है, वहाँ दूर दराज एरियाज है, वहां पर भी वी हैव चोजन अराउंड, हमने कोई 28 सेंटर चूज किए हैं, जिनमें पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन भी है, और करीब 30 इंस्टीट्यूशंस हमने चूज किए हैं, जिसमें हर दिन 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। 100 इज द लिमिट, 100 से ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन हम नहीं करेंगे। कुल तो मिलाकर पहले ये एक सेंटर में 100 लोगों को किया जाएगा, कुलहुम कश्मीर वाले जी, नहीं, एक सेंटर में 100 लोगों का किया जाएगा। और जितने सेंटर पहले मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि पहले हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में, इनॉग्रेशन ड्राइव में हमने 30 सेंटर चूज किए हैं, जिसमें कि 15 वैली से है और 15 जम्मू से है। इस एक सेंटर में 100 लोगों को किया जाएगा। और उसके बाद दिस इज जस्ट फॉर द इनॉग्रेशन, उसके बाद हम मुकम्मल वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी हारून साहब, श्रीनगर से तफसीलात फराहम करने के लिए और आवाम तक ये बात पहुंचाने के लिए कि वैक्सीन कारी का अमल जो 16 तारीख को शुरू होगा ये 100% सेफ है। सिक्योरिटी प्रिकॉशंस को पहले लिया गया है और डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह से तैयार हैं इस वैक्सीन कारी के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए।